आगाज में बात करेंगे हफीज सेंटर में आतिशसदगी की। 22 घंटों बाद भी कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू ने हफीज सेंटर को क्लियर करार दे दिया है। फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, बताइएगा, हफीज सेंटर को क्लियर करार देने के बाद मेन बुलेवार्ड को भी मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। बिल्कुल, हफीज़ सेंटर में आग लगने के बाद रेस्क्यू की जानिब से तो हफीज़ सेंटर में कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया और रेस्क्यू की जानिब से ये कहा गया है कि हफीज़ सेंटर को क्लियर कर दिया गया है। रेस्क्यू ने हफीज़ सेंटर को क्लियर करार दे दिया है और उसके बाद जो तहकीकाती टीमें थी वो अब यहाँ पर पहुँची। PFSA ने, फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे किए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ज़ाहरी ये तौर पर यह लग रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी जो फैलती गई, लेकिन मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो रिपोर्ट्स आने के बाद मंजर आम पर आएंगे और ये वो रिपोर्ट होगी जो कि बहुत अहमियत की हामिल है, जिसे वज़ीर आला को भी जो है वो भिजवाया जाएगा। लेकिन अब जो मेन बुलेवार्ड की बात है, अभी तक जो ये रोड थी मेन बुलेवार्ड सेंटर पॉइंट से जेल रोड तक, इसको जो है वो क्लियर नहीं किया गया। अभी तक जो है ये दोनों तरफ से इसको बंद रखा गया और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर डाइवर्जन लगाई गई है और हफीज़ सेंटर की जानिब आने वाला जो दूसरे और तीसरे मुल्हिका रास्ते थे वहाँ पर भी बैरियर्स लगा के पुलिस की जानिब से इन रास्तों को बंद किया गया है। कोई भी आम शहरी यहाँ पर सफ़र जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो सबसे अहमियत की बात है, हफीज़ सेंटर जलने के बाद तो डूब ही गया ताजरों के लिए, लेकिन अब ज़िला इंतज़ामिया ने भी इसे जो है वो अंधेरों में डुबो दिया है। यहाँ पर गुज़िश्ता रात तो इजाफी लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन इस वक्त जो लाइट्स हैं वो भी नहीं चलाई गई क्योंकि ऑपरेशन तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन और इसको मुकम्मल तौर पे सील भी किया गया। ना तो यहाँ पर इजाफी लाइट्स हैं और ना ही कोई यहाँ पर रोशनियों का इंतज़ाम किया गया है। ताजिर बरादरी की जो मुख्तलिफ ओहदेदारान थे, मुख्तलिफ यूनियंस थी, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और गठ जोड़ कर रही हैं। आपस में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं उनके कि अब जो उन्होंने लाया अमल तैयार करना है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो बनाई जाने वाली 14 रुकनी तहकीकाती टीम थी, उनसे जो है वो ओहदेदारान ने हफीज़ सेंटर के मुलाकात की, लेकिन कुछ लाया अमल उनको ना बताया जा सका क्योंकि ओहदेदारान जो थे, तमाम यूनियंस जो थी, अब वो मिल बैठकर एक लाया अमल तैयार करेंगी, नुकसान का तखमीना लगाएंगी और उसके बाद अपने मुतालबात की एक फहरिस्त तैयार करेंगी जिसको डिप्टी कमिश्नर लाहौर के सामने पेश किया जाएगा। ताजिर बरादरी की जानिब से ये कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब से मुलाकात डिसाइड हुई, लेकिन उनसे मुलाकात ना हो सकी। इसी तरह अब जो है वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अब जो ओहदेदारान है वो एक फहरिस्त तैयार करेंगे जिसमें नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा और वो फहरिस्त जो है वो 14 रुकनी टीम को दी जाएगी, जिसके बाद वो फोरेंसिक टीमों की रिपोर्ट्स आने के बाद एक कंपाइल्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि वज़ीर आला को भिजवाई जाएगी। उसके बाद डिसीजन होगा कि जिनका ये नुकसान हुआ है आखिर हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। अच्छा अरसलान, आपने बात की कि ताजिर आपस में लाहे अमल जो है वो तय कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्या कोई हुकूमती ओहदेदार ने इनसे रब्ता किया? तक तो ताजरों का ये कहना है कि कोई हुकूमती ओहदेदारान इनके साथ नहीं बैठा। अलबत्ता जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं जिनमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो यहाँ पर आए, उन्होंने आकर इनसे मुलाकात की और इसके बाद जो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ताजिर बरादरी जो है वो अपने नुकसान का तखमीना बताएं, उसके बाद ताजरों की फहरिस्त बताएं, कितना नुकसान हुआ इस बारे में तफसीली आगाह करें, जिसकी एक रिपोर्ट जो थी वो बनाई जाएगी। अब ताजिर बरादरी की मुख्तलिफ यूनियंस यहाँ पर बैठी हुई हैं जो बैठ कर एक लाए अमल बना रही हैं कि आखिर हुकूमत को क्या रिपोर्ट अरसाल की जाए। अब जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं होगी, एक फहरिस्त तैयार नहीं करेंगे, जब तक ये तमाम ओहदेदारान जो हैं ये कट जोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और एक फहरिस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं नुकसान के तखमीना की। कुछ लोग यहाँ पर भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप बात करना चाहेंगे इस हवाले से, आप लोग यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नासिर सलमान, वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब। आज सबसे पहले तो मैं ये जो नुकसान हुआ है उसमें जो पंजाब हुकूमत है वो पूरी तरह से ताउन कर रही है। पहले ही कमेटी बना दी गई है एक 14 रुकनी और उसका आज इजलास भी हुआ है। इस हवाले से तयन किया जा रहा है कि किस तरह से इस सारे मामले के अंदर हुकूमत पंजाब ताउन करे और हम इसके साथ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल ताजरों के साथ खड़ी है और इस तरह के जो मामलात हैं, सानेहात हैं, उनके सद्देबाब के हवाले से भी हम एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं और इसके अलावा ये भी हम चाहते हैं कि इस हवाले से जो नुकसान हुआ है उसके अजाले के हवाले से
स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। देखिए हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, वज़ीर आला शिकायत सेल के भी यहाँ पर अहदेदारान यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, फॉरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसके बाद असल हकायक सामने आएंगे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और हफीज सेंटर के स्ट्रक्चर की चेकिंग के लिए टीम ने प्लाजे का जायजा लिया है। कन्वीनियर कमेटी हबीबुल हक रंधावा ने बताया कि प्लाजे का आधे से जायद हिस्सा बच गया है। तजवीज़ दी गई है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती बिल्डिंग को इस्तेमाल ना किया जाए। मजीद इस पर तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। बताइएगा शेख ज़ैन। हफीज़ सेंटर गुलबर्ग में लगने वाली आग के बायस जो हफीज़ सेंटर का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो भी खासा मुतासर हुआ, और अब क्या वो दोबारा काबिल इस्तेमाल उसको बनाया जाएगा या गिराया जाएगा, इस हवाले से पंजाब हुकूमत की हदायत पर एक खसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जिसमें चीफ इंजीनियर LDA डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा को कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया है। तो इस वक्त चीफ इंजीनियर LDA हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। कल या परसों अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आएंगे, लैब के साथ आएंगे, फिर हम डिटेल देखें कि अंदर स्ट्रक्चर को क्या डैमेज हुआ है। बाहर जो डैमेज है वो तकरीबन आधा जो बिल्डिंग है हफीज़ सेंटर की वो अल्लाह के करम से सेफ़ है, और जो आधी बिल्डिंग है उसका जो बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर, वो भी काफ़ी हद तक सेफ़ है। जहाँ तक है थर्ड और फोर्थ फ्लोर की, मैं समझता हूँ कि अल्लाह करम करेगा, इसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कॉलम्स और बीम्स हैं वो भी मुझे उम्मीद है कि सेफ़ हैं। लेकिन हम ये प्रपोज़ किया है कि जब तक हम ये फाइनल रिपोर्ट नहीं देते 3-4 दिन तक या इनिशियल रिपोर्ट, तो आप जो डैमेज और वर्स्ट जो पोर्शन है उसमें उसको कॉर्डन ऑफ कर दें। चीफ इंजीनियर LDA और कमेटी के कन्वीनियर डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा हमारे साथ मौजूद थे। एक तो उन्होंने अहम बात की है कि इस लगने वाली आग की वजह से 50% से जो जायद बिल्डिंग है उसका हिस्सा बच चुका है। ताहम ये जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर मुरतब की जाएगी, और एक और भी तजवीज़ दी गई है कि जब तक रिपोर्ट मुरतब नहीं होती तब तक इस हफीज़ सेंटर को बंद रखा जाए और इस एरिया में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ना की जाए।